प्रिय दर्शक, हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की विशेष आराधना की जाती है। नवरात्रि के 8वें दिन मां महागौरी पूजा की जाती है। हिंदू धर्म के अनुसार मां महागौरी अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति रखती हैं। देवी की आराधना करने वाले को जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। महागौरी नाम का अर्थ अत्यंत उज्ज्वल, स्वच्छ रंग, चंद्रमा की तरह चमक के साथ होता है। महान गौरी इज इक्वल टू उज्ज्वल, स्वच्छ। महागौरी को आमतौर पर 4 हाथों से चित्रित किया जाता है। हाथों में एक त्रिशूल, भय दूर करने वाला इशारा और ढोल होता है, जबकि चौथा एक आशीर्वाद मुद्रा में होता है। वह एक सफेद बैल की सवारी करती है, जिसे आमतौर पर सफेद कपड़े पहने दिखाया जाता है। वह शांति की देवी में से एक हैं। मां महागौरी की उत्पत्ति की कहानी इस प्रकार है। राक्षसों शुंभ और निशुंभ को पार्वती के एक कुंवारी अविवाहित रूप से ही मारा जा सकता था। इसलिए जैसा कि ब्रह्मा द्वारा सलाह दी गई थी, शिव ने बार बार पार्वती को बिना किसी कारण के काली कहा, बल्कि मजाकिया अंदाज में। इस चिढ़ाने से पार्वती उत्तेजित हो गईं, इसलिए उन्होंने सुनहरा रंग पाने के लिए ब्रह्मा की घोर तपस्या की। ब्रह्मा ने उसे वरदान देने में असमर्थता जताई और इसके बजाय उससे अपनी तपस्या रोकने और राक्षसों शुंभ और निशुंभ को मारने का अनुरोध किया। पार्वती सहमत हो गईं और हिमालय में गंगा नदी में स्नान करने चली गईं। पार्वती ने गंगा नदी में प्रवेश किया और जैसे ही उन्होंने स्नान किया, उनकी काली त्वचा पूरी तरह से उनके शरीर से धुल गई और वह सफेद वस्त्र और परिधान पहने एक सुंदर सुनहरी महिला के रूप में वापस आईं। इसलिए उन्होंने महागौरी की उपाधि प्राप्त की। वह तब उन देवताओं के सामने प्रकट हुई जो हिमालय में शुंभ और निशुंभ के विनाश के लिए उनसे प्रार्थना कर रहे थे, और चिंतित होकर पूछा कि उनके द्वारा किसकी पूजा की जा रही है। उसने तब खुद को काली कौशिकी दुर्गा के रूप में प्रतिबिंबित किया और अपने स्वयं के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि देवता शुंभ और निशुंभ राक्षसों से पराजित होने की प्रार्थना कर रहे थे। अपनी पीठ को अवशोषित करने के बाद पार्वती देवताओं के लिए दया से काली हो गईं और कालिका कहलाईं। वह फिर चंडी में बदल गई, चंद्रघंटा और राक्षस धूम्रलोचन को मार डाला। चंडी के तीसरे नेत्र से प्रकट हुई देवी चामुंडा ने चंदा और मुंडा का वध किया था। चंडी ने तब रक्तबीज और उसके क्लोनों को मार डाला, जबकि चामुंडा ने उनका खून पी लिया। पार्वती फिर से कौशिकी में बदल गईं और शुंभ और निशुंभ को मार डाला, जिसके बाद वह वापस महागौरी में बदल गईं। इसलिए पार्वती ने शुंभ और निशुंभ को मार डाला। उन्हें क्रमशः शिव पुराण और देवी महात्म्य मार्कंडेय पुराण का हिस्सा में महासरस्वती या अंबिका की उपाधि दी। एक बैल की पीठ पर चढ़कर वह घर वापस कैलाश चली गई, जहां महादेव उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। दोनों एक बार फिर से मिल गए और अपने पुत्रों कार्तिकेय और गणेश के साथ खुशी खुशी रहने लगे। मां गौरी देवी शक्तिया मां देवी हैं, जो कई रूपों में प्रकट होती हैं, जैसे दुर्गा, पार्वती, काली और अन्य। वह शुभ, तेजस्वी है और बुरे कर्म करने वालों को दंड देते हुए अच्छे लोगों की रक्षा करती है। मां गौरी आध्यात्मिक साधक को प्रबुद्ध करती हैं और मोक्ष प्रदान करके पुनर्जन्म के भय को दूर करती हैं। मां महागौरी की पूजा करने से किसी भी रूप और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इनकी उपासना से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। मां महागौरी की 4 भुजाएं हैं। उनकी दाईं भुजा अभय मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में त्रिशूल शोभता है। बाईं भुजा में डमरू डम डम बज रही है और नीचे वाली भुजा से देवी गौरी भक्तों की प्रार्थना सुनकर वरदान देती हैं। दोस्तों, इस चैनल का मकसद यही है, हिंदू सनातन धर्म ग्रंथ, ऋषि मुनि के प्राचीन रहस्य ज्ञान आप तक पहुँचे, जिसे आप अपने जीवन में लाभ उठा सकें।
और ऐसे ही ज्ञान भरी गुप्त रहस्य बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद।